जम्मू कश्मीर समेत शुमाली हिंद के दीगर इलाकों में आज जलजले के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद पर हिंदुकुश के खिते में जलजले का मरकज था। जम्मू कश्मीर में जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई, ताहम इसमें किसी बड़े नुकसान की इतला नहीं है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद जो है इस जलजले का मरकज बताया जा रहा है। 5 आपको बता दें 5.2 रिकॉर्ड किया गया है इस जलजले की शिद्दत, ताहम कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, इसकी इत्तला अभी तक नहीं मिली है। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक तारीखी इकदाम में पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज सुबह हवन के साथ हुआ, जिसके बाद बैन मजहबी दुआएं तकरीब हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में कई सियासी जमातों के नुमाइंदों, वज़राए आला और वज़रा समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। ताहम कांग्रेस समेत 20 अपोजिशन जमातों ने इस तकरीब का बाइकॉट किया। साथ ही नई पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर मुल्क की तरक्की के सफर में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो अमर हो जाते हैं। 28 मई ऐसा ही दिन है। उन्होंने कहा कि नई पार्लियामेंट सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों और ख्वाबों की अक्कासी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नया पार्लियामेंट हाउस दुनिया को हिंदुस्तान के अज़्म का पैगाम दे रहा है। यह हमारी जमहूरियत का मंदिर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा।
ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।